ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्रिक विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन की। हम रक्षाबंधन हर साल मनाते हैं, लेकिन बहुत सी बातों का हमें ज्ञान नहीं होता कि ये ऐसा क्यों होता है। रक्षाबंधन क्या होता है? पुराणिक ग्रंथों के अनुसार रक्षाबंधन सबसे पहले किसने और कब मनाया था? क्या रात को राखी बांधी जा सकती है? अगर किसी कारणवश बहन के द्वारा भेजी गई रखड़ी भाई को टाइम पर नहीं मिलती, तो क्या रक्षाबंधन भाई और बहन का मनाया जा सकता है? रक्षाबंधन के बाद कितने दिन तक रक्षाबंधन को बांधा रहना चाहिए और रक्षाबंधन कब खोलना चाहिए? इस साल रक्षाबंधन कब है और उसका शुभ मुहूर्त कब है? कहते हैं राखी के दिन अगर भद्रा हो तो भद्रा में राखी बांधना वर्जित है। लेकिन ऐसा क्यों है? भद्रा कौन थी? रावण की बहन थी शूर्पणखा। रावण और शूर्पणखा में रक्षाबंधन पर क्या विशेष है? क्या पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, बॉस को, नौकर अपने मालिक को, भगवान को, गुरु को या किसी वृक्ष को राखी बांध सकते हैं? क्या कोई लड़का उस लड़की से शादी कर सकता है जिसने कभी उसके राखी बांधी हो? क्या हुआ था जब युधिष्ठिर ने महाभारत के दौरान अपने सैनिकों को राखी बांधी थी? किन हालातों में द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को राखी बांधी थी? मां लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी क्यों बांधी थी और बाद में उसका प्रभाव क्या हुआ? जब देवराज इंद्र को उसकी पत्नी इंद्रायणी ने ही राखी बांधी थी, तब उसके बाद क्या हुआ था? तो ये क्यों बांधी गई थी? जब आप राखी बांधनी हो तो एक की थाली तैयार करनी होती है। उस थाली में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए? जब राखी बांध लें तो उस वक्त राखी बंधवाने वाले का मुख किस तरफ हो? अगर विधि विधान से राखी बांधनी है तो ये सब चीजों का, सब नियमों का पालन करना होगा। राखी बंधवाने के बाद भाई को, जहां कोई भी राखी बंधवा रहा है, तो उसको क्या करना होगा? राखी बंधवाते समय जो राखी बंधवा रहा है वो क्या संकल्प करता है, क्या संकल्प लेता है? राखी के बारे में कुछ ऐसे सवाल जो हमारे मन में हमेशा आते रहते हैं, उनका हम आज आपको जवाब देंगे, कुछ ऐसे ही और सवालों का। देखिए, भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन को स्नेह की डोर से बांधता है और भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए संकल्प लेता है। इस शुभ दिन पर बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य। आज पहले बात करते हैं कि रक्षाबंधन सबसे पहले किसने बांधा, यह कब से शुरू हुआ। एक पुराणिक कथा के अनुसार राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के भक्त थे। एक बार वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धरा और यज्ञ पर पहुंचकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। राजा ने ब्राह्मण की मांग स्वीकार कर ली और ब्राह्मण ने पहले पग में ही पूरी भूमि और दूसरे पग में आकाश नाप दिया। तो राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने फौरन ब्राह्मण को तीसरा पग अपने सर पर रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि भगवान, अब तो मेरा सब कुछ चला गया है, अब आप मेरी विनती स्वीकार करें, मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। क्योंकि धरती जो थी राजा बलि से भगवान विष्णु ने ले ली थी एक पग में, और आकाश भी दूसरे पग में भगवान विष्णु ने ले लिया था। तो राजा बलि को रहने के लिए सिर्फ पाताल लोक बचा था।
तो राजा बलि ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं अब पताल में रहूंगा, लेकिन आप मेरी एक बात मानना, आप मेरे साथ पताल में रहना। अपने भक्त की भगवान बात को टाल नहीं सके और हां कर दी। तो भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पताल लोक में चले गए। लेकिन माता लक्ष्मी इसके लिए बहुत चिंतित थी। तो माता लक्ष्मी ने स्त्री का रूप धारण करके राजा बलि के पास चली गई और उसको रक्षा सूत्र बांधा और राजा बलि को कहा कि मैंने आपको रक्षा सूत्र बांधा है। तो माता लक्ष्मी ने बदले में कुछ मांगने का हक जताया। राजा बलि ने बोला कि हाँ मांगो, मैं रक्षाबंधन के बदले आपको जो आप मांगोगे अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको जरूर दे दूंगा। तो माता लक्ष्मी अपने रूप में आ गई। तो उसने राजा बलि से बोला कि आपने मेरे से वादा किया है कि मैं जो मांगूंगी आप दे दोगे। तो मां लक्ष्मी ने विष्णु जी को वापस मांग लिया और राजा बलि वचन दे चुका था, तो उसको भगवान विष्णु को पताल लोक से वापस धरती पर आने दिया और मां लक्ष्मी इस पर बहुत प्रसन्न हुई। ये सबसे पहले रक्षाबंधन माता लक्ष्मी ने राजा बलि को बांधा था। उसके बाद और भी कई कहानियां प्रचलित हैं जो पुराण ग्रंथों में भी वर्णित हैं। जैसे भगवान कृष्ण जब महाभारत के युद्ध में मौजूद थे तो उन सुदर्शन चक्र से उनकी उंगली कट गई थी, क्योंकि शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को 100 गाली दी थी और भगवान को गुस्सा आ गया। भगवान ने शिशुपाल पर अपना सुदर्शन चक्र शिशुपाल की ओर भेज दिया। शिशुपाल का खात्मा हुआ, लेकिन भगवान की उंगली में थोड़ा खून आने लगा। तो उस वक्त द्रौपदी भी महाभारत के जंग में मौजूद थी। जब उसको पता चला तो उसने अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़कर भगवान कृष्ण को जहां उनके खून चलता था वहां पे बांध दिया। तो उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। कई लोग ये भी कहते हैं कि इस दिन से रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो शुरू हुआ है। एक और पौराणिक कथा है, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने कहा कि आप अपने सैनिकों को रक्षाबंधन करो और आपकी जीत होगी। युधिष्ठिर ने अपने जितने भी सैनिक थे उनको रक्षाबंधन बांधा और सब जानते हैं कि युधिष्ठिर की महाभारत में जीत हुई थी। एक और पौराणिक कथा, माना जाता है कि एक बार दैत्य वृत्रासुर ने इंद्र का सिंहासन हासिल करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। वृत्रासुर बहुत ताकतवर था और उसे हराना आसान नहीं था। युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए उस इंद्राणी ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इस रक्षा सूत्र से इंद्र की रक्षा की और वह युद्ध में विजयी हुए। तभी से बहनें अपने भाई को रक्षा के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं। एक और कथा सामने आई। देश में एक समय राजपूत मुस्लिम आक्रमण के खिलाफ लड़ रहे थे। अपने पति राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ की कमान उसकी पत्नी राणा कर्णावती ने संभाल ली। चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण से अपने राज्य में अपनी रक्षा के लिए सम्राट हुमायूं को एक पत्र भेजा और उसके साथ राखी भी भेजी और उससे अनुरोध किया, उससे गुजारिश की कि हुमायूं उनके राज्य की और उनकी रक्षा करे। हुमायूं ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया
और वो उनकी रक्षा के लिए चित्तौड़ की तरफ चल पड़े। लेकिन उनके रास्ते में देरी के कारण उस रानी ने अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। तो जब हुमायूं को इस बात का पता चला तो उसने भाई बहन का एक रिश्ता निभाते हुए ये प्रण किया कि वो चित्तौड़ को जीतेंगे, और उसने अपनी सेना लेकर चित्तौड़ से शाह को खदेड़कर रानी के पुत्र बिक्रमजीत सिंह को चित्तौड़ का शासन सौंप दिया था। ये राखी की ताकत है। इस बार रक्षाबंधन पर बंधना है दोपहर के 1:30 तक। इसलिए आप 1:30 से लेकर रात के 9:08 तक आप राखी बांध सकते हो। लेकिन 1:30 से पहले भद्रा है, आपको राखी बांधना वर्जित है। अब सवाल उठता है कि भद्रा क्या है? भद्रा कौन थी? जिसने भद्रा में राखी बांधी उसका क्या हाल हुआ? इस विषय पर भी बात करनी होगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा एक स्त्री थी। भद्रा का जन्म दानवों के नाश करने से हुआ था। भद्रा सूर्यदेव की और उनकी पत्नी छाया के गर्भ से उसका जन्म हुआ था। भद्रा शनिदेव की बहन थी। जब भद्रा का जन्म हुआ तो भगवान सूर्यदेव ने उसकी बनावट देखकर परेशान होने लगे। शनिदेव की बहन होने के कारण भद्रा का स्वभाव भी कड़क बताया गया है। भद्रा के स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उन्हें पंचांग में एक खास जगह दी है। कोई भी शुभ कार्य भद्रा के समय नहीं होता। पुराने ग्रंथों में भद्रा का स्वभाव अच्छा ना होने की जानकारी मिलती है। माना जाता है कि लंकापति राजा रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा से भद्रा काल के समय ही राखी बंधवाई थी। खुद को सबसे बलशाली, बलवान और बुद्धिमान समझने वाले रावण ने ब्रह्मा जी की ताकत को अनदेखा किया। उनकी कृपा से भद्रा को जो वरदान मिला था उसी के फलस्वरूप उस साय में शुभ कार्य करना वर्जित था। लेकिन रावण युद्ध में जाते समय अपनी बहन शूर्पणखा से राखी बंधवाई थी, और जिसका अंजाम सब लोग जानते हैं। तो इसलिए पुराने ग्रंथों में जो दर्ज है ऐसा, यह देखते हुए भद्रा में राखी बांधना वर्जित है। अब मन में सवाल आता है कि यह राखी का त्योहार सिर्फ भाई बहन का है। देखिए, ये मुख्य त्योहार तो भाई बहन का है, लेकिन पति पत्नी भी राखी बांध सकते हैं। विभीषण पुराण के अनुसार इंद्र देवता की पत्नी सूची ने उन्हें राखी बांधी थी। हुआ क्या था, एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ। दानव जीतने लगे तो देवराज इंद्र की पत्नी सूची ने गुरु बृहस्पति से कहा, क्योंकि इंद्र के जो गुरु थे वो गुरु बृहस्पति थे। कहने का मतलब, बृहस्पति के सुझाव से इंद्र की पत्नी ने एक रेशम का धागा लेकर उसे मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया था। और संयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का ही दिन था, जिसके फलस्वरूप इंद्र विजयी हुए थे। कहते हैं तब से ही पत्नियां अपने पति को कलाई पर युद्ध में उनकी जीत के लिए राखी बांधने लगी हैं। रक्षाबंधन होता क्या है, यह हमने पहले भी बताया है कि राखी बंधवाने वाला एक संकल्प लेता है रक्षा के लिए। किसकी रक्षा? जो इसके राखी बांध रहा है। इसलिए कोई भी किसी से कोई रक्षा मांग सकता है। मुलाजिम अपने बॉस को, नौकर अपने मालिक को, आप जिसको मानते हो भगवान को, गुरु को, किसी वृक्ष को आप राखी बांध सकते हैं।
क्या कोई लड़का उस लड़की से शादी कर सकता है जिससे उसने पहले कभी राखी बंधवाई हो? देखिए, ऐसे है, जैसे मैंने वीडियो में पहले भी बताया है कि मुख्य त्योहार तो ये भाई बहन का है, लेकिन कोई भी किसी को रक्षा मांग सकता है एक धागा बांधकर, जिसको हम राखी कहते हैं। ये अपनी रक्षा के लिए बांधना होता है। तो कोई भी किसी के अपनी रक्षा के लिए किसी को राखी बांध सकता है। वो जब राखी उन्होंने बांधी तो अपनी रक्षा के हेतु बांधी। अगर उनका मन है तो वो उसको सिर्फ एक रक्षा सूत्र ही मानकर शादी कर सकते हैं। ये लोक मान्यता है। अगर किसी कारणवश बहन की रखड़ी भाई तक नहीं पहुंच पाई तो भाई अपनी बहन की तरफ से एक रक्षा सूत्र लेकर किसी भी लड़की से अपने हाथ पे बंधवा सकता है और मन में रखेगा कि ये मेरी बहन बांध रही है जिसकी रखड़ी आप तक नहीं पहुंची, तो वो रखड़ी मान्य होगी। राखी का त्योहार है, 1 साल के बाद आता है, लेकिन अगर दिन में भद्रा है तो राखी तो बांधनी है। अगर शुभ समय रात को बनता है तो आप रात को भी राखी बांध सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं सबको राखी की मुबारकबाद देता हूं और आप सबके लिए ये त्योहार बहुत शुभ हो। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।